आइए आज आप सब सुनेंगे बहुला चौथ व्रत की कथा। इसे बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गौ का पूजन किया जाता है, साथ में उसके बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और यह चतुर्थी तिथि का दिन होता है। तो इस दिन जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। जो भी बहुला चौथ के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ गौ और बछड़े का पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का कृपा सदैव बना रहता है और भगवान श्री कृष्ण गौ माता की कृपा से उसे संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ के व्रत के दिन इस दिन व्रत किया जाता है और इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन अपने घर के तरफ चारों तरफ साफ सफाई करके घर को अच्छे से गोबर से लीप लेनी चाहिए और इस दिन गौ बछड़े का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से संध्या के समय में गौ और बछड़े का पूजन करना चाहिए और फिर इस दिन व्रत जो खोला जाता है वह शाम को चंद्रोदय होने के बाद फिर व्रत खोला जाता है। इस दिन कई जगहों पर जो कि गौ और बछड़े की पूजा करते हैं, जिनके पास होता है, नहीं जिनके पास अगर गौ बछड़ा मौजूद नहीं होता है वो लोग सोने एवं चांदी के बनवाकर गौ और बछड़ा तब उसकी पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात इन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश एवं कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार एवं बाजरा से बनी हुई वस्तु का भोग चढ़ाते हैं, बाद में उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुननी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत से जगहों पर खुले आसमान में बैठ करके तब गौ और बछड़े के लिए भोजन तैयार किया जाता है और खुद अपने लिए भी। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए गौ बछड़े का पूजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से जगहों पर इस दिन उड़द दाल से बनने वाले बड़ा का सेवन भी किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही लगता है। औरतें और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। इस दिन दूध और उनसे बनी चीजें जैसे चाय, कॉफी, दही, मिठाइयाँ खाना बिल्कुल भी मना होता है। कहते हैं जो यह व्रत रखते हैं उसे संकट से मुक्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इस व्रत में धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर मिट्टी का गौ बछड़ा अगर बना रहे हैं तो फिर पूजन करने के बाद गौ और बछड़े के जोड़े को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं बहुला चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी जब श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हुए थे तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को भाती थी। गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी कर खाना हो, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। श्री कृष्ण जी लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी को यह गाय बहुत ही पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ ही समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती थी तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार की बात है, जब बहुला जंगल में चरने के लिए गई तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेनी चाहिए और फिर वह बहुला जंगल में चरते चरते बहुत आगे तक निकल गई और एक शेर के पास पहुंच गई। शेर ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी आंखों के आगे बढ़ा तो बहुला ने उससे कहा कि उसे वह अभी न खाए, घर में उसका बछड़ा बड़ा ही भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब मुझे तुम अपना शिकार बना लेना। शेर ने जब यह सुना तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं।
तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वह जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला में जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार करती है और फिर उसे वहाँ छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर और कोई नहीं, शेर के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, जो कि बहुला की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो भी इस दिन व्रत को रखेगा और पूजा करेगा, उसे सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुला चतुर्थी के दिन चाहिए कि जो भी बहुला चतुर्थी के दिन व्रत को रखते हैं, इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। संध्या के समय में गौ माता और बछड़े का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए, व्रत कथा आदि को श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।